We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो साध्वी जी, आप इत्तेफाक रख रही हैं डॉक्टर रावत से, क्योंकि उनका ये कहना है कि कुल का ब्राह्मण, मतलब ब्राह्मण कुल में जन्म होने से कोई मतलब नहीं है, उसकी जाति से नहीं बल्कि कर्म से। यही आपने कहा, जाति नहीं बल्कि कर्म से वो ब्राह्मण होना चाहिए। निश्चित रूप से हिमानी जी, देखिए मुझे तो इन सबकी बातों में से ही उत्तर निकल कर आ रहा है। बार बार बोला जा रहा है कि ब्राह्मण को ही कथा कर व्यास गद्दी पर बैठने का हक है। अब ये तो आप सभी मान गए हैं ब्राह्मण को ही है, क्योंकि जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो, जिसको वेदों का ज्ञान हो, जिसे जो ब्रह्मांड के शाश्वत सत्य को जानता हो, वही वहां पर बैठ सकता है। ये तो हम सभी मानते हैं कि वो ब्राह्मण कहा जाएगा। तो आप समझिए, ये तो अब सत्य हो गया, सिर्फ ब्राह्मण ही बैठ सकता है, चाहे वो कर्म से हो और जन्म से जो होता है। देखिए, कर्म के हिसाब से, कार्यों के हिसाब से 4 वर्ण बांटे गए थे, सबको काम दिया गया था। जैसे घर में 4 लोग होते हैं, एक को बताया जाता है कि आप भोजन बना लीजिए, एक को सफाई कर लीजिए, एक को कपड़े धो लीजिए, आप एक मार्केट चले जाइए। तो इसी प्रकार हमारे समाज की जो वर्ण व्यवस्था है वो बनाई गई थी। तो बिल्कुल जिसका जो कार्य है वो उसमें निपुण होगा ही होगा। आप कैसे समझ सकते हैं कि कोई आरक्षण लिया हो व्यक्ति जॉब पर भी जा रहा है, वो त्रिकाल संध्या भी कर रहा है? हो सकता है, कुछ केसेस हो सकते हैं, परंतु ज्यादातर मामलों में मैं भी मानती हूं कि सिर्फ ब्राह्मण को ही व्यास गद्दी पर बैठने का हक है। डॉक्टर रावत, क्विक रिएक्शन, फिर मिश्रा जी का रुख करूंगी। देखिए, इनकी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। मैं बिल्कुल इस सोच को बिल्कुल नहीं मानता। बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि ब्राह्मण बलि देता है और उस मांस का प्रसाद खाता है। अगर उससे आप कथा कराओगे, महापाप है। अगर उससे पूजा पाठ कराते हो, महापाप है। अगर आप घर के अंदर शुद्धि कराते हो, महापाप है। ऐसी चीजों का विरोध भी हिंदू धर्म के अंदर होना चाहिए, जिसके लिए हमने किया। जाति इसमें प्रोमिनेंट नहीं है, इसमें ज्ञान बहुत प्रोमिनेंट है। अगर कोई ब्राह्मण अगर वाकई कर्मकांडी है, नॉलेज है, तो 1 और 1 11 है। एक तो जाति का हो गया और साथ में उसको ब्रह्म की नॉलेज है, तो सबसे ज्यादा पूजनीय है। और ब्राह्मण हमारे यहाँ पूजनीय रहा है, हमारे यहाँ ब्राह्मण पूजनीय रहा है। क्योंकि मिश्रा जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। रावत जी, हमारे यहाँ कहा गया अगर ब्राह्मण बिना तिलक का अगर बाहर निकल जाए तो वो चांडाल होता है, ब्राह्मण नहीं होता है। पहली बात मैं प्रमाण के साथ बोलूंगा, जब भगवान कृष्ण भी यादव वंशी हैं, जब भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार हो रहा था, उस समय बहुत सारे यादव ऋषि थे, लेकिन किनको बुलाया गया नामकरण के लिए? गर्गाचार्य जी महाराज को। कंस भी उस समय यादव थे, दुराचारी था, अत्याचारी था, लेकिन उसका भी कुल पुरोहित था, कोई यादव नहीं थे। गर्गाचार्य जी महाराज। यहां तक छोड़िए, अखिलेश यादव, आप बड़े विद्वान आदमी हैं, मुलायम सिंह यादव, आप बड़े विद्वान आदमी और बहुत अच्छी कथा बोलते हैं। यादव आया, बात को सही कह रहे हैं, इस बात पे पॉइंट है मिश्रा जी। अखिलेश यादव जी के बात का श्राद्ध कराने एक मिनट मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। बात आ गई है तो मैं बोलूंगा। वेद मूर्ति जी, बात सुनिए। आप बहुत अच्छी कथा बोलते हैं और आपको पता है वेस्ट बंगाल के अंदर ब्राह्मण मांस मछली खाते हैं, आपको पता है। क्यों नहीं विरोध करते आप? आपको बहिष्कार करना चाहिए ऐसे लोगों का, होना चाहिए, हिमाचल के अंदर होना चाहिए, ऐसी जगह जगह पर इनका विरोध होना चाहिए। आप लोग अगर आगे आएंगे तो ये क्रूति हटेगी हिंदू धर्म से, और आपको इस क्रूति को हटाना चाहिए। आपके लाखों फॉलोअर हैं, यही धीरेन्द्र शास्त्री को भी करना चाहिए। मैं भी हिंदू धर्म के ऊपर जो, मैं भी उनको प्रणाम करता हूं। देखिए, हम ज्ञानियों की पूजा करता हूं, इस्लामिक लोगों के साथ डिबेट करते हैं, इस्लामिक लोगों के साथ डिबेट करते हैं। मिश्रा जी, ठीक, और वो ब्राह्मण मांस मदरा खाते हैं, हमारा मुंह बंद हो जाता है। आप लोगों को रोकना होगा इसको। आप दोनों को रोकूंगी। इससे मतलब ब्राह्मण को नहीं है, वो पूजा पाठ। मैं आप दोनों को रोकूंगी। मिश्रा जी, देखिए, मिश्रा जी का एक भी कमेंट नहीं आया, मैं आप सभी को रोक रही हूँ, आप दोनों को रोक रही हूँ। मिश्रा जी, अगर कोई और कथावाचक कथा सुना देगा तो क्या उसमें कुछ आपत्ति हो जाएगी, या क्या ऐसा हो जाएगा? देखिए, ऐसा है कि तर्को प्रतिष्ठा मतो विभिन्ना नैको मुनरस वचः प्रमाणम धर्मस्व तत्वम निहितम गुर्याम महाजनो ए गत सपंथा। तो ये सोचने का विषय है। भगवान सर्वत्रासी सर्वस्वरूपो अपि अस्ति। अगर भगवान सर्वत्रासी सर्वस्वरूपो अपि अस्ति है और वेद में ये लिखा है कि ब्राह्मण कर सकता है, वेद को पढ़ सकता है, भागवत पढ़ेगा, तो उसमें कहाँ लिखा है कि यादव नहीं पढ़ सकता है?
या ठाकुर नहीं पढ़ सकता है या वो शूद्र नहीं पढ़ सकता है, इसका मतलब वो पढ़ सकता है, लेकिन ब्राह्मण भी पढ़ सकता है। अगर ये बात नहीं होती नहीं, उसमें नहीं लिखा है कि ब्राह्मण जो है अब यादव नहीं कर सकता, इसका मतलब कर सकता है। हिमांगी जी वो ये कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, और दरअसल ये बात जो यहां से भी उठकर आई थी कि वो जो सांचों की खांचों की बात यहां पर आप कर रहे थे, वो तो दरअसल यहीं पर ही वो सांचे में डाला गया है ना, यहीं पर ही वो खांचे तैयार किए गए हैं, वहां से तो ऋषि की ही संतान है सब। सही कहा आपने। अभी मैं एक बात और जरूर कहूंगी कि रावण जो थे वो भी महाज्ञानी पंडित थे, है ना, कि नहीं थे रावण? रावण भी महाज्ञानी पंडित होते हुए, उन्हें ज्ञान नॉलेज हर चीज होते हुए भी वो महादेव के अनन्य भक्त, है ना, और उसके बावजूद भी महाज्ञानी पंडित ने भी गलत कार्य किया था, सीता का हरण किया था। तो इंसान ज्ञान का इतना अहंकार जीवन में नहीं रखना चाहिए हमको। अगर जहां पर ज्ञान की बात है तो मैं आज न्यूज़ नेशन के चैनल के माध्यम से इन संतों के सामने मैं यही कहूंगी, नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं ये कथा करेंगे, ये कथाकार है हमारे यहाँ। यही लोगों का विरोध मैं कर रहा हूँ कि हमारा सनातन धर्म का ऐसे लोगों ने बेड़ा गर्क कर रखा है। नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तम श्लोकेर भक्तिरे भवतीं नैष्टकी। ठीक है, अब स्वामी जी कुछ कह रहे हैं। करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते। सब जितना है सब मैं सारे संतों को यहाँ से वांछा कल्प करती हूँ। लेकिन जो एग्जाम्पल आपने यहाँ पर दिया ना, सुनिए ना, जो उदाहरण आपने हिमांगी जी ये कह रहे हैं कि तभी तो रावण का पुतला हर साल फूका जाता है, राम कथा होती है, रावण कथा नहीं होती है जी। अभी राजू दास जी ने बहुत अच्छी बात कही है। एक बार वो कंप्लीट कर ले स्वामी जी। मैं कह रही हूँ ना कि ज्ञान का अहंकार भी अच्छा नहीं है। महाज्ञानी पंडित का होना, अहंकार होना अच्छी बात नहीं है। आपके अंदर अहंकार कूट के भरा हुआ है। हम जहाँ से मैं पहली बार डिबेट नहीं कर रहा हूँ आपके साथ। मैं अहंकार में तीन गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कुंभकर्ण और कंस। अहंकारान विमूढ़ात्मा, अहंकारान विमूढ़ात्मा, अहंकारान विमूढ़ात्मा कर्ता हामिति मन्यते, भगवत गीता में कहा है ये महाराज जी। बहुत सुंदर है। और मैं अपने आप को पहले गुरुकुल में जाकर के फिर कथाकार बनिए, इसमें चरण की धूली मानती हूं। लेकिन ये अहंकार है। और मैं यही कहती हूँ, मैं तो मीरा के पच्चिनों पे चलती हूँ और यही कहती हूँ, ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जाने कोई, जाने तो जाने मारो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। यही ब्राह्मण की भी खूबसूरती है कि वो शांत होता है, संयमी होता है, तपस्वी होता है, वो सभी को स्वयं में समा लेता है। और आप देखिए, हम तो सदैव से कहते आए हैं, अभी जैसे महाराज जी ने भी कहा है कि सभी का और वसुधैव कुटुंबकम का हमारा देखिए हमेशा से रहा है। तो बिल्कुल कहना चाहूंगी, जो मैं ये सभी को कहना चाहूंगी कि निश्चित रूप से जब 5 साल का बच्चा गुरुकुल में जाके ठंडे पानी में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे सुबह जब नहाता है, सारा मंत्रोच्चार सीखता है, वो इतनी जो अपनी जीवन को पूरा जो जब ये बच्चे एसी में सो रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, मोबाइल में लगे हो रहते हैं, पिज्जा खा रहे होते हैं, जब ब्राह्मण का बच्चा गुरुकुलम में मैंने अध्ययन किया है। महाराज जी माता श्री, आज से हम आपकी पुत्री हुए, परंतु एक बात कहेंगे आपको कि उन बच्चों की तरफ देखिए, आप अन्याय कर रही हैं। ब्राह्मण के बच्चों के साथ नहीं, स्वयं के साथ अन्याय कर रही हैं।
देखिए बहन, एक बार डॉक्टर रावत यहाँ एक सेकंड, राजू दास जी ने जैसा कहा बहुत अच्छा कहा। हमारे यहाँ जाति व्यवस्था कभी थी नहीं, जाति की व्यवस्था इन राजनीति को लोगों ने लाया। हमारे यहाँ मात्र 4 वर्ण है और 4 वर्ण अपने आप में सब श्रेष्ठ हैं। जिस तरह 4 भाई होते हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उसी तरह हमारे 4 वर्ण हैं। कोई बड़ा छोटा है, ऊंच नीच कोई नहीं है, और हम सब एक ऋषि के संतान हैं, कश्यप और अदिति का। चाहे चारों वर्ण का आप किसी को गोत्र नहीं मालूम हो तो मेरा शास्त्र कहता है कि आप कश्यप गोत्र कहिए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण भी कश्यप ऋषि का संतान है, यादव भी कश्यप। कथा तो कोई भी कर सकता है ना स्वामी जी? कोई नहीं, डॉक्टर रावत, कथा वही कर सकता है गुरुकुल में पढ़ा हो, जिसके अंदर ब्रह्म ज्ञान हो और जिसने वेदों 18,000 श्लोकों को पढ़ा हो। मैं यही तो समझना चाह रही हूँ। वो जो एक सेकंड मिश्रा जी, मैं वही तो समझना चाह रही हूँ ना, वही लक्षण समझना चाह रही हूँ डॉक्टर रावत। तो इसीलिए मैंने पहले भी पूछा था। हिमांगी जी आ रही हूँ, हिमांगी जी आ रही हूँ, क्योंकि आपके में आप बताओ, हम ठीक है, हमें पुत्री बता रही हैं, हमें बेटा बोल रही है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर अभी डॉक्टर रावत, इससे पहले थोड़ी देर पहले मैं यही कह रही थी कि जो योग्यता वो बता रहे थे, क्या गारंटी है कि जितने भी वो कथा कर रहे हैं उनमें वो योग्यता है, वो लक्षण भी यहाँ पर जिनकी मैं बात यहाँ पर कर रही थी। हमारे महामंडलेश्वर जी ने कहा, वेदमूर्ति जी ने, कि 4 वर्ण है। 4 वर्ण प्रकृति की देन है, ग्रहों की देन है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। इन सबके अंदर एक इनबिल्ट ज्ञान होता है अपने कर्म के अनुरूप। जिनकी जो राशियां हैं वो 4, 8, 12 ब्राह्मण वर्ण में आती हैं, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी जाति में जन्म लिया हो। ब्राह्मण में भी तो विशेष कुछ होगा ना, मतलब क्योंकि ब्राह्मण के 100 बच्चों को क्लास में पढ़ा दो, सारे डॉक्टर बन जाएंगे क्या? अनुष्ठान अलग, सारे डॉक्टर बन जाएंगे ब्राह्मण के 100 बच्चे। भागवत कथा का अनुष्ठान अलग है, राम कथा का अनुष्ठान अलग है। देख लीजिए, सबसे टॉप पे आपको सब जगह ब्राह्मण ही मिलेंगे। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, सबसे टॉप पे तो लड़कियां हैं, सबसे टॉप पे लड़कियां हैं, ब्राह्मण नहीं है सबसे टॉप पर। टॉप क्लास की जगह सबसे ज्यादा परसेंटेज जो आती है वो लड़कियों की आती है, वो चाहे किसी भी जाति की हो। तब तो महिला भी कहता कथावाचक हो सकती है। ब्राह्मण का जो है, बात हो रही है कि कौन कथा कह सकता है, ब्राह्मणों का विरोध मत करिए। मिश्रा जी, यहाँ पर कोई विरोध नहीं कर रहा है। सुनिए, मैं ये आचार्य वेदमूर्ति जी से बात करना चाह रहा हूं। मैं एक क्लास में 100 ब्राह्मण है, प्योर ब्राह्मण है, और सबको प्रोफेसर या कंठस्थ कराएगा गुरुकुल का आचार्य, क्या सारे ही ब्राह्मण कथावाचक हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, नहीं होंगे ना। इसका मतलब सबका भाग्य अलग अलग है और सबकी बुद्धि अलग अलग है, और कर्म के आधार पर वो सब चेंज हो जाते हैं। पर ब्राह्मण, यही मैंने कहा। आज एक अब आपके साथ कितने लोग पढ़े होंगे, आपके साथ कितने लोग पढ़े होंगे, सभी कथावाचक नहीं है। व्यास जी को बताया जा रहा है कि वो ब्राह्मण नहीं है, ये भी गलत है। कोई प्रमाण नहीं दे रहा, मैं प्रमाण देता हूं। नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम सुखम। सुनिए, व्यास जी ने जिस ग्रंथ को लिखा, आज सारी डिबेट में चल रहा है कि व्यास जी शूद्र थे, उन्होंने ग्रंथ को लिखा। मैं गारंटी के साथ पीढ़ी बता रहा हूं, नारायण के ब्रह्मा, ब्रह्मा के शक्ति, शक्ति के पराशर, पराशर के वेदव्यास और वेदव्यास के सुखदेव। ये कहां से ले आते हैं मनगढ़ंत बात? कोई प्रमाण नहीं देता, सब अपनी मनगढ़ंत बात। माता जी गैर ब्राह्मण की, भागवत का माता जी ग्रंथ, फिर उस चीज को हम मानेंगे। एक मिनट में आपसे पूछना चाहता हूं, आपके साथ बहुत सारे विद्यार्थी पढ़े होंगे गुरुकुल के अंदर। जी। आप ही बहुत बेहतरीन कथाकार क्यों बने, बाकी के क्यों नहीं बने? बाकी के पूजा पाठ कर रहे होंगे, हमने वो क्यों नहीं कथा बोल पाते? अभ्यास क्या वजह क्या है? इसका मतलब कर्म प्रधान। अभ्यास ना विषम विद्या अजीर्णम भोजनम बिना, बिना अभ्यास की विद्या नहीं मिलती, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे अभ्यास अर्जुन को भी हो सकता है, अभ्यास वो अभ्यास द्रोणाचार्य को भी हो सकता है, ठीक है ना कि मिश्रा जी वो जिसकी बात वो कर रहे हैं वो एकलव्य को भी हो सकता है। मैं उसी पॉइंट को आगे बढ़ा रही हूँ कि वो तो कोई भी कर सकता है ना, कोई भी कर सकता है। देखिए, भाग्यम फलानी सर्वतः न विद्या न पौरुषम, ये एक जगह कुंती ने जो है वो कृष्ण भगवान को कहा था। दूसरी बात ये है कि नदेयम पर शिष्याय नासिकाय छठाय च दते प्रतिदिनम दुखम न जायते संशय। तो ये जो दिया गया है, ये व्यास जो भागवत किया गया है, ऐसे व्यक्ति को दिया गया है जो गुस्से वाला था। श्लोक बता रहे हैं क्या? हाँ, ये कहाँ का श्लोक है? ये कहीं का भी हो, आप देखें, आपका एक सुनिए, आपकी एक आदत है, करिए यहाँ पे भागवत के श्लोक को देकर के कहिए कि ब्राह्मण नहीं बन सकता। कौन? मुझे भागवत का श्लोक बताइए और उसमें कहिए कि और कोई जाति वहां बैठ करके कथा। मैं कह रहा हूं, आप एक ऐसा श्लोक दिखा दीजिए जिसमें ये लिखा हो कथा करने के लिए सब लोग नहीं कर सकता है। आप ये दिखाइए जी।
आप ये हमको दिखाइए किसी वेद पुराण में, उसी भागवत में यादव लिखा नहीं हुआ कर है। सकता क्या? मैं कह रहा हूं क्या उसी लिखा है? विरक्तो वैष्णवो विप्रा विप्र का ठीक है, ब्राह्मण, विरक्तो, उसमें एक लिखा आदमी हुआ है अगर कि विरक्तो ब्राह्मण है, ही वो इस कर कथा सकता को है। कर सकता है। और बताइए, व्यास पीठ पर बैठ करके ब्राह्मण ही कथा कर सकता है, बिल्कुल दूसरा नहीं, प्रवचन कर बिल्कुल सकता नहीं। है, दूसरा इस तरह लोगों का को सुना झूठा सकता और है। अनर्गल लेकिन बात जब मत फैलाइए। उसकी आप अनुष्ठान पहले होगा, श्लोक पढ़िए, जब आप पहले श्लोक पढ़िए, श्लोक हमने पढ़ रखा है। एक बार पढ़िए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वेद शास्त्र विरक्तो भी कर विशुद्ध सकता है, कृत, जिसको वेदों का वैष्णव भी ज्ञान कर है, सकता है, शास्त्रों का ज्ञान है, और शास्त्रों का जिसको ज्ञान है वो भी कर सुनिए, सकता है। चार चीजें और ब्राह्मण चाहिए। भी कर सकता नहीं है। चार चीजें तो और आप चाहिए। जिस तरह सुनिए, से तर्क दे रहे हैं, हाँ, यादव सुनिए। करे, लेकिन चार चीज उसके पास चाहिए। जितस्सानो, जितस्वासो, जित संगा, जितेंद्रिया, जिसने वो चार देखिए, चीजों को जीत आप लिया, अपने जो वो है, व्यासपीठ पर बैठने आप का अधिकारी है, अपने दूसरा तर्क कोई से नहीं है। जो है किसी व्यक्ति को नीचे गिराने की कोशिश मत नीचे करिए। नहीं, वो मेरा भाई है, वो मेरा अभिनंदन है, वो मेरा शेर है, मैं उसको नीचा नहीं दिखाता हूं, मैं उसको आप हृदय भाई में भी दिखाता बना रहे हूं। हैं और आप गाली भी दे रहे हैं। यहाँ पर हमारे मेहमान ये भी कहते हुए नजर आए कि उसी श्रीमद् भागवत गीता में वहां पर उन्हीं को वो इजाजत दी गई है। अगर आप उसी बात को नहीं मानेंगे तो फिर ऐसे में भागवत का क्या मतलब वहां पर रह जाएगा। लेकिन वहीं हमारे कुछ मेहमान ये भी कहते हुए नजर आए कि भाई आज समय बहुत बदल चुका है, बहुत आगे निकल चुके हैं, और आज की डेट में जिसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति है वही ब्राह्मण है। अब तय आपको करना है। आप पर हम ये छोड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारी आज की इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।